देश की सीमा की रखवाली करने वाले शूरवीर अपने कर्तव्य के अग्निपथ पर चल रहे हैं ताकि हिंदुस्तान चैन से दिवाली का त्योहार मनाए, खुशियों के दीप जलाए। हम और आप अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं, लेकिन हमारे जांबाजों की दिवाली तो अपने घर परिवार से दूर देश के सरहदों पर मनाई जा रही है। दिवाली पर आतिशबाजी की चकाचौंध और पटाखों के शोर में हम शायद कभी सोच ही नहीं पाते कि आखिर हमारे देश के सरहद की निगरानी करने वाले जांबाज घर परिवार से दूर कैसे दिवाली मनाते होंगे। आज तक इस बार आपके सामने ले आया है इसी सवाल का जवाब। दिवाली के मौके पर हम आपको ले चलते हैं देश के सरहदों पर, जहां आप देखेंगे सरहदों पर रखवाली करने वाली भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की दिवाली, और दिवाली पर उनकी खुशियों के रंग। जब देश में अलग अलग जगहों पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है तो ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं और हमको और आपको महफूज रखते हैं। याद आती है, सबकी याद आती है, दोस्तों की याद आती है, परिवार की याद आती है, पर हम यहाँ पे भी मतलब अपने परिवार से भी ज्यादा हमें खुशी मिलती है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की दीपावली का जरा रंग देखिए। दिवाली के त्योहार पर यही उनका घर है, यही ठिकाना है, क्योंकि परिवार से पहले इनके लिए देश की आन का सवाल है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा से महज 150 मीटर दूर बीएसएफ के जवानों की दिवाली पर भी जरा एक नजर डालिए। दिवाली पर ये जवान कभी छुट्टी नहीं लेते, क्योंकि इन्हें पता है कि दिवाली के मौके पर आतंकी घुसपैठ की ताक में रहते हैं। यही वजह है कि दिवाली की खुशियां ये यहीं मनाते हैं। दिवाली, ईद, होली, इन जो विशेष फंक्शन होते हैं उन पे हम हमारी सीमा की चौकसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो काउंटर पार्ट है वो ये समझता है कि ये जो त्यौहार मनाने में मशगूल रहते हैं, तो उस दौरान वो भी कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट करने की कोशिश करते हैं, अवांछनीय गतिविधि करने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के माड़ा पोस्ट पर हम आपको लेकर चलते हैं, जहां गढ़वाल स्काउट के जवान अपने ही अंदाज में दिवाली की खुशियां बांट रहे हैं। यहां तो दिवाली इनके दिलों में रोशन है। ये इलाका काफी हाई अल्टीट्यूड है, तो इसमें सांस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और अपना इक्विपमेंट और सामान को लेकर चलने में मुश्किल होती है। कम्युनिकेशन की काफी प्रॉब्लम होती है। चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सीमा का पूरी तरह से निर्धारण नहीं है। उन इलाकों में इनकर्जन की संभावनाएं बनी रहती हैं और ऐसे में भारतीय सेना के जो जवान हैं वो इस तरह से लगातार पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। एरिया डोमिनेशन के तहत इस पेट्रोलिंग को किया जाता है कि क्या किसी वजह से वहां पर दूसरी तरफ से यानी इनकर्जन की वजह से क्या उस इलाके में किसी तरह का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के जवान जो आए दिन पत्थरों के हमलों के सामने खड़े रहते हैं, जान हथेली पर रखकर ये अपना फर्ज निभाते हैं, इनके लिए दिवाली के पर्व के खास मायने हैं। अच्छा लग रहा है, अपनी फोर्स में हमें अच्छा खाना मिल रहा है और दिवाली पे और भी अच्छा खाना मिलता है हमें। और आज तो वैसे भी खुशी का दिन है, तो सब लोगों ने अच्छा खाना। जनरली बढ़िया खाना सीआरपीएफ में देखती हूँ आप लोग यहाँ की, आप लोग का खाना बड़ा बढ़िया होता है, लेकिन आज दिवाली स्पेशल क्या मिठाई है? मिठाई बनी हुई है, कई किस्म की प्रकार की मिठाई हैं, बहुत अच्छा हिसाब किताब है। जम्मू कश्मीर की सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए दीपावली का त्योहार सर्वधर्म सद्भाव लेकर आता है। यहाँ शब्द कीर्तन से लेकर भजन तक होता है। कम से कम एक न एक पर्व हर व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ मना सके, तो वही हमारी कोशिश है ताकि इनका मोटिवेशन लेवल भी हाई रहे। इन जवानों का भी घर है, अपना परिवार है, लेकिन इन्हें अपने घर परिवार से ज्यादा अपने देश की चिंता है। ये सरहद पर मुस्तैद हैं, तभी हम आप अमन चैन से दिवाली मना रहे हैं। श्वेता सिंह, अशरफ वाणी, देव अंकुर वधावन और मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। चीन के साथ बदलते समीकरणों के बीच सरहदों की चौकसी वहां पर भी ज्यादा बढ़ गई है।
हमारे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी माना बॉर्डर पर पहुंचे हैं और बता रहे हैं कि वहां दीपावली का त्योहार कैसे मनाया जा रहा है। इस वक्त हम चीन से जंगने वाली माना सरहद पर मौजूद हैं। दिवाली के मौके पर जब पूरा देश उत्सव मना रहा है, यहाँ पर गढ़वाल स्काउट के जवान दिन और रात के वक्त ऐसे मुश्किल हालात में 14,000 से 18,000 के फीट पर, जहां पर ऑक्सीजन की भी कमी है, यहाँ पर तैनात हैं। और उनके लिए क्या दिवाली के मायने हैं, यहाँ पर हमारे साथ सूबेदार शैलेंद्र मोहन हैं और इनके बारे में एक और खास बात बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास सगे छोटे भाई शैलेंद्र मोहन हैं, जो यहाँ पर गढ़वाल स्काउट में तैनात हैं। उनसे हम जानेंगे कि खास तौर से दिवाली के मौके पर उनके लिए क्या यहाँ पर दिवाली के मायने हैं और क्या कैसे उनकी यहाँ पर तैनाती है। मैं गढ़वाल स्काउट्स का रहने वाला हूँ और यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है और हम हर दिन और रात किसी भी टास्क को, मुश्किल से मुश्किल टास्क को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत माता की जय, भद्रविशाल लाल की जय। 18,000 फीट की ऊंचाई पर चीन से लगने वाली माड़ा सरहद के जवानों का जरा हौसला तो देखिए। आज हमारे घरों में दीपावली पर खुशियों के दीप जल रहे हैं, तो इसके लिए ये जवान हड्डियां गला देने वाली ठंड में मुस्तैद हैं। वीरों की दिवाली हो या होली, हर त्योहार इसी सरहद पर मनाया जाता है। कड़कड़ाती ठंड में बोन फायर करके गढ़वाल स्काउट्स के जवान दिवाली के पहले ही दिवाली मना रहे हैं। शाम ढलने के बाद ये बड़ा खाना का मौका है। बड़ा खाना यानी वो आयोजन जिसमें सारे जवान और अफसर एक साथ खाते पीते हैं, जश्न मनाते हैं। अब ऐसे में तो डांस बनता ही है। जरा देखिए दिवाली की खुशी में गढ़वाली गाने पर ये जवान कैसे थिरक रहे हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक गीतों के अलावा फिल्मी गीतों की तान भी जरा सुन लीजिए। रात का ये जश्न दिन की पूरी थकान को छू मंतर कर देता है, क्योंकि गढ़वाल स्काउट के जवान जिस इलाके में भारत चीन सीमा पर निगरानी कर रहे हैं, वहां जिंदगी आसान नहीं है। ये इलाका 16,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई वाला है। सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ियों की चोटियां, हर तरफ हर कदम पर खतरा और खतरों से खेलते गढ़वाल स्काउट के जवान। दो पहाड़ों के बीच खाई या नदी को पार करने की ये अनोखी तकनीक है। कुछ ही पलों में जवान इस पार से उस पार। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की। माणा पास से निकलकर सरस्वती नदी केशव प्रयाग के पास अलकनंदा में मिलती है और आगे बद्रीनाथ तक पहुंचती है। इस वक्त हम सरस्वती नदी के ऊपर एक रोप के सहारे खड़े हैं। ऊंचे ग्लेशियर पर चढ़कर दुश्मन के खिलाफ किसी कार्रवाई को अंजाम देना गढ़वाल स्काउट्स के जवान के लिए बाएं हाथ का खेल है। माउंट वॉरफेयर के इस खास ट्रेनिंग के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए भी कि इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से भी जवानों को जूझना पड़ता है। सेना की ये वो यूनिट है जिसने करगिल युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। 13 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जिसके कैप्टन विक्रम बत्रा और संजय कुमार को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। 13 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के ये जवान अब माड़ा सरहद पर चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 15,000 फीट पर सेना के जवान मोर्टार फायरिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसा कि हमें बताया गया कि मोर्टार को यूनिट के सीओ का तोप खाना कहा जाता है। हम भी इस कार्रवाई पर हाथ आजमाकर देखना चाहते थे और अगर इसके वजन की मैं बात करूं तो 15 किलो इसका वजन होता है। काफी ज्यादा वजन होता है अगर एक जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसको लेकर आगे बढ़ रहा है। और अगर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की कार्रवाई किस तरह से की जाती है, ये इस तरह से इसको इस बेस के साथ फिट किया जाता है और ये करीब 2-3 जवानों की मदद से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और इसके बाद जब कमांडर का आदेश मिलता है तो जो फायर है उसका आदेश दिया जाता है। और करीब 5 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ अगर हम इस ऊंचाई पर बात करें, जहां पर इस वक्त हम चीन सरहद से लगा जो माणा का इलाका है, 15,000 फीट की ऊंचाई है। ऑक्सीजन की यहाँ पर दिक्कत महसूस हो रही है। इस इलाके में भी ये एक कारगर हथियार के तौर पर जवानों की मदद करता है।
चमोली जिले के माड़ा पास के कई फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की तैनाती है। 16,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर में सेना के जवान पेट्रोलिंग करके ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। 10 जवानों की टुकड़ी हथियारों और जरूरी साजो सामान से लैस होकर ऊंचे चट्टानों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। अक्टूबर महीने में ही पूरा इलाका बर्फ से ढका है। तापमान -5 से -10 तक रहता है। ऐसी हालत में ये जवान सरहद की सूचना में मुस्तैद रहते हैं ताकि हम और आप दिवाली, दशहरा या होली जैसे त्योहार आराम से मना सकें। ऊंचे ग्लेशियर में जवान स्नो हट में रहते हैं, जहां रहने और खाने पीने की सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन दुश्मन से ज्यादा कुदरत के जानलेवा हमले से बचना जरूरी है। ऐसे में देशभक्ति का जज्बा ही इन जवानों का हौसला बढ़ाता है। जब बात दिवाली की हो तो इनके लिए परिवार से पहले देश है। मैं समस्त भारतवासियों को अपनी तरफ और अपनी बटालियन की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ में उनसे ये गुजारिश करता हूं कि दिवाली अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशियों से मनाएं। बाकी सीमा पर हम तत्पर खड़े हैं। डोकलाम पर भारत चीन के बीच तनातनी के बाद माड़ा सरहद की रखवाली की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। जान हथेली पर लेकर जवान देश के आन की रक्षा कर रहे हैं। इनके भी घर हैं, इनके भी परिवार हैं, लेकिन इनके लिए देश सबसे पहले है। तो सरहद पर ही ये उत्सवों को अपने तरीके से जी रहे हैं, अपनी ही तरह से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। चीन सरहद पर तैनात गढ़वाल स्काउट्स के इन जवानों को पहाड़ी चीता कहा जाता है। उसी जोश और जज्बे के साथ इस वक्त माड़ा सरहद पर मुश्किल हालात में ये जवान दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। घर परिवार से दूर होने के बावजूद 24 घंटे देश की सरहदों की निगरानी के साथ ही ये उत्सव भी मना रहे हैं। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ मजीद नेगी, माड़ा सरहद, आज तक। छोटे छोटे टिमटिमाते दिए हों या फिर ऐसी लड़ियां, दिवाली की ये रोशनी सबके लिए बहुत आम है, लेकिन उस गुप्त अंधेरे में भी देश की सुरक्षा की खातिर हमारे जवान तैनात रहते हैं। उस अंधेरे को भेदते हुए उनकी आंखें देखती हैं। इसीलिए हम कहते हैं यही तो है हमारे असली दीप, हमारे असली दीपक जो रोशन करते हैं हमारी जिंदगी। दीपावली का त्योहार हम इन्हीं के साथ मना रहे हैं। आपकी ओर से भी, अपनी ओर से भी शुभकामनाएं दीपावली की इन्हें दे रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी की रिपोर्ट। पूरा देश दीपावली मना रहा है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में सेना के जवान आज भी उसी तरह मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा में लगे हुए हैं जिस तरह बाकी दिनों में। यहां तक कि दीपावली पर खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था और भी चौकस कर दी गई है। दिवाली का त्योहार है। दुश्मन की शातिर निगाहें हमारी सीमाओं पर लगी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सीमा पर हमारे जवान चौकस हैं। त्योहार पर अपने घर परिवार से दूर हमारे ये जवान अपने कर्तव्य पथ पर मुस्तैद हैं, ताकि हम चैन के साथ दिवाली का त्योहार मना सकें, खुशियों के दीप जला सकें। हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा जो बाकी ऑपरेशंस हैं वो इफेक्ट ना हो। ऑपरेशंस के बाद जब भी हमारी फोर्सेस वापस आती हैं तो हमारा एक मंदिर प्रोग्राम है। मंदिर प्रोग्राम के बाद मिल करके दिया और पटाखे चलाते हैं हम लोग। उसके बाद बड़ा खाना ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें सारे जवान अफसर साहिबान एक साथ मिल करके उनके साथ शेयर करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के लोलौप सीमा पर ये दीपावली की खुशियों के रंग हैं। यहाँ दीपावली किसी एक धर्म का त्योहार नहीं, मजहब से परे जाकर यहाँ हर जवान का दिल खुशियों के दीप से रोशन है। लोग छुट्टियां लेकर घरों में दीपावली मना रहे हैं, लेकिन हमारे ये जवान हम सब की दीपावली की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए अपने फर्ज पर डटे हुए हैं। सुबह सबसे पहले हम मंदिर गए थे। दीपावली की पूजा करने के बाद हम अपनी ड्यूटी जो ऑपरेशन उनमें इन्वॉल्व हैं और हमारा दिनचर्या लगभग सेम ही है। केवल एक थोड़ी सी खुशी है, थोड़ी सी आपस में शुभकामनाएं बांटी हैं। बाकी हमारी दिनचर्या लगभग वही है जो हर दिन होती है। जम्मू कश्मीर सीमा पर दिवाली के दिन पटाखेबाजी की इजाजत नहीं है, लेकिन दीपावली पर खुशियों के दीप जल रहे हैं।
ये हमारे जवानों की दिवाली है, इन्हीं के दम पर हमारा वजूद है।